नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से बच्चों 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 2 यानी विद्युत धारा के अंतर्गत बच्चों आज हम जानेंगे विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। तो पहली बात ये समझ लीजिए, इसका नाम है विद्युत वाहक बल यानी बल। तो पहले आप ये या कहें हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल क्या होता है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये बल नहीं होता है। किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से इसका नाम जो है बल रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, विभवांतर होता है। यानी विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, हमारा विभवांतर है, बल नहीं है। अब विभवांतर कैसे है सेल का, तो देखिए हम समझते हैं। ये हमारा एक मान लीजिए सेल है, ये हमारा कोई सेल है, इसमें मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है मान लीजिए दो, एक कैथोड और एनोड। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। और इसमें जो भरा हुआ है वो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है यानी इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है ये हमारा कोई सेल है, ठीक। ये मान लीजिए हमारा यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसको हम कहें मान लीजिए एनोड से डिनोट कर देता हूं। पॉजिटिव यानी धन इलेक्ट्रोड है। ये हमारा मान लीजिए ऋण इलेक्ट्रोड है, ऋण, तो इसको कैथोड, ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड, इसको सी से डिनोट कर देता हूं। तो अब यहां देखिए, जब इसको हमने बाह्य परपथ में नहीं जोड़ा है, बाह्य परपथ में इसको हमने नहीं जोड़ा है, तो एक इलेक्ट्रोड हमारा ये है और एक इलेक्ट्रोड हमारा ये है। तो इसका जो विभव है यानी इसका जो धन इलेक्ट्रोड का विभव है वो है हमारा प्लस बी है, और इसका जो विभव है वो है हमारा मान लीजिए माइनस। तो जब हम इसको बाह्य परपथ से नहीं जोड़ते हैं तो इसका जो विभव है B प्लस, इसका है मान लीजिए B माइनस, तो इनका जो डिफरेंस होगा यानी इन दोनों विभवों का जो विभवांतर होगा उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल या हम कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डिफरेंस देखिए कितना होगा, तो इसका जो डिफरेंस हुआ तो देखिए इसमें से इसको घटाएं मान लीजिए प्लस माइनस, और इसमें से घटाएं इसका क्या है, ये माइनस है, तो माइनस यानी क्या है B, इसको कर दें माइनस B माइनस। इसका जो विभव है वो ऋण है, इसका जो विभव है वो प्लस है, तो इसका या इसमें से इसको घटाएं B माइनस को, तो माइनस माइनस ये हो गई प्लस, तो ये कितना आ जाएगा B प्लस यानी प्लस B माइनस। तो ये जो विभवांतर आया ये कहलाता है हमारा विद्युत वाहक बल, और इसको डिनोट करते हैं E से, यानी ये हमारा विद्युत वाहक बल है। तो एक बार और समझे आप, विद्युत वाहक बल क्या है, ये बल नहीं है, क्या है, विभवांतर है। जब किसी सेल को हम बाह्य परपथ से नहीं जोड़ते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव में जो अंतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए इसको बाह्य परपथ से हम जोड़ देते हैं, अब मान लीजिए इसमें बाह्य प्रतिरोध लगा करके इसको हम मान लीजिए बाह्य परपथ से जोड़ देते हैं। इसमें लगा दें मान लीजिए ज्ञात प्रतिरोध तार, ये लगा दिया प्रतिरोध तार हमने एक लगा दिया, और इसको मान लीजिए बाह्य परपथ से जोड़ दिया। तो अब जानते हैं सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो फिर इकाई आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ से देखिए मतलब यहां से इकाई आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं E से। एक बार फिर सुन लीजिए,
कि ये पूरे परिपथ में देखिए यहां से यहां तक आवेश प्रवाहित होगा। चला ये भी समझ लीजिए यहां से जो आवेश प्रवाहित होगा मतलब धन इलेक्ट्रोड, इसमें जो विद्युत धारा बहेगी यहां बाह्य परिपथ में कैसे बहेगी, धन इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड की तरफ आएगी, यानी ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ आएगी। लेकिन सेल के अंदर जो प्रवाहित होगी वो कैसे होगी, ऋण से धन की ओर प्रवाहित होगी। सेल के अंदर इस तरह से ऋण से धन की तरफ प्रवाहित होगी। ये बात भी आप समझ लीजिए। तो अब हम कहें पूरे परिपथ में इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं ई से। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल को क्या मिलेगा बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल मिलेगा यानी कार्य अपॉन आवेश। अगर मान लीजिए क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़े वो कितना है, डब्ल्यू है। तो उसका विद्युत वाहक बल ई कितना मिलेगा, तो विद्युत वाहक बल को डिनोट करेंगे हम ई से। तो इसको मैंने ई लिख दिया। और कितना कार्य करना पड़ा इससे सेल के द्वारा, मान लीजिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ा और कितने आवेश को, क्यू आवेश को। तो क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा हमें, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका अगर हम मात्रक निकालें तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक आ जाएगा देखिए जूल यानी क्या, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल यानी जे में लिख देता हूं, और आवेश का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या इसका मात्रक होता है वोल्ट यानी कि बी। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अगर मान लीजिए अगर क्या है, यदि इकाई आवेश प्रवाहित करना पड़े, पूरे परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित करना पड़े, इकाई आवेश यानी आवेश कितना, क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करना पड़े और एक कूलाम आवेश प्रवाहित करना पड़े, और एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना हो, डब्ल्यू बराबर कितना हो, 1 जूल हो। तो उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, ई बराबर मिलेगा डब्ल्यू कितना, 1 जूल कार्य करना पड़े, आवेश कितना 1। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त होगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब अगर इकाई आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट प्राप्त होता है। तो अगर हम बच्चों यहां पर क्या करें कि यहां पर अगर हम इसकी विद्युत वाहक बल की अगर विमा निकालें तो विमा भी हम निकाल सकते हैं। विमा किस तरह से निकालेंगे, देखिए विमा, तो इसकी अगर हम विमा निकालें तो विमा यानी डब्ल्यू जानते हैं क्या होता है, एफ इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, और आवेश क्या होता है, आई यानी विद्युत धारा इंटू टी। तो इनकी अगर विमा हम जानते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। एफ की विमा क्या होगी हमारी, एम एल टी माइनस 2, और डी इसकी विमा होगी एल, और आई की विमा होगी ए, और टी की विमा क्या होगी टी। तो इसको पूरा हमें कर लें तो इसका विमीय सूत्र जो आ जाएगा, इसकी विमा विद्युत वाहक बल की क्या प्राप्त हो जाएगी, देखिए एम और एल कितना हो गया, एल स्क्वायर, टी ऊपर चला गया तो कितना हो गया, टी माइनस 3, ए भी ऊपर चला गया तो हो गया -1, ए -1। ये विद्युत वाहक बल की हमें विमा प्राप्त हो जाएगी। तो ये बच्चों मैंने बताया किसी सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल के विद्युत वाहक बल के साथ साथ हम एक चीज और समझ लेते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, तो बच्चों देख लीजिए, जब हम इसको बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, मान लीजिए तो जो बाह्य परिपथ से जब इसको जोड़ेंगे तो एक बार जो आवेश है वो यानी यहां से एनोड से कैथोड, या आपने धन इलेक्ट्रोड से कैथोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आने के लिए एक बार सेल के द्वारा जो कार्य करना पड़ता है उसे हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, सेल का, और इसको हम व्यक्त करेंगे किससे, बी से। यानी
जब सेल को हम बाह्य परपथ से जोड़ेंगे तो एक बार मान लीजिए आवेश को यहां से यहां तक लाने में सेल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और इसको व्यक्त करते हैं हम बी से, टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है किसी सेल का बच्चों? तो पहले तो जैसे टर्मिनल विभवांतर को हम बी से नोट करेंगे। अगर मान लीजिए Q आवेश को या हम कहें इकाई आवेश को बाह्य परिपथ में, कहां से? बाह्य परिपथ में एक बार यानी एक बार बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए Q आवेश को एक बार यहां से बाह्य परिपथ में लाने के लिए किया गया कार्य क्या हो? मान लो W हो और आवेश कितना हो? Q। तो B बराबर मिल जाएगा हमें W/Q, और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा, या फिर वोल्ट यानी सिर्फ स्मॉल में लिख दें वोल्ट प्राप्त होता है। तो टर्मिनल विभवांतर क्या है एक बार और सुन लीजिए। जब किसी सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं तो एक बार बाह्य परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या कहें धन इलेक्ट्रोड से यानी धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड तक एक बार प्रवाहित करने के लिए जो सेल के द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसे हम बच्चों सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है या जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आज बच्चों हमने जाना कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।